नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमें दे रखा है इफ़ ए एंड बी आर टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर देन द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। बोला हमें क्या पास यदि ए और बी दो क्रमागत सम संख्याएं हैं तो ए और बी का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। देखो हम लेट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हम लेट कर लेते हैं भाई कि हमारे पास इवन नंबर 2 और 4 है, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 2 का एलसीएम लूँगा तो 2, 4 का एलसीएम लूँगा 2, जो सेम हो उसे भी लिख दिया, जो बच गया उसे भी लिख दिया, यानी 4 आ गया। और देखते हैं हम, अगर मेरे पास 4, 6 है, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव बोला लगातार बोला है, तो लगातार 2 सम संख्या लेना होगा, इवन नंबर लेना होगा। इसका एलसीएम लगाएंगे तो 2 × 2, इसका एलसीएम क्या होगा 2 × 3, जो सेम है उसे भी लिख दो, जो बच गया उसे भी लिख दो। तो ये हो गया हमारे पास 2 × 4, 4 × 3 = 12 हो गया। हमें देखने को क्या मिल रहा है कि अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो गया, 8/2 काट दिया तो 4 आ रहा है। अगर मैंने इसको कर दिया दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूँ तो 24/2 काट दूँगा तो 12 आ रहा है। तो सेम ऐसे हो गया। उन्होंने नंबर क्या बोला था, ए और बी है, तो हमने बोला था ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और ये हमारे पास आंसर हो गया बी। ओके, आगे देखते हैं। बोला गया है क्या कि इफ़ sin a = 4 देन sec a + tan a = क्या होगा। हम देखते हैं, बोल रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 5 sin θ = 4 और हमसे पूछ लिया है sec θ + tan θ की वैल्यू क्या होगी। तो हम करते क्या है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके हमारा ये हो जाएगा डिवाइड 4/5। ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल पे ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होता है। अब इसे याद करने का तरीका था हमारे को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोने चांदी तोले। सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, और तोले मतलब टैन, यानी P/H हो जाता है साइन, P और B/H हो जाता है कॉस, P/B हो जाता है टैन। P से परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाता है, B से बेस यानी आधार होता है, H से हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है। जो 90 हो तो उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। अब मेरे पास साइन थीटा किसका होगा, P/H। हाइपोटेनियस कर्ण सामने होता है 90 के सामने, ये तो हो गया 5। जो एंगल लूँगा उस एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, वो हो गया 4। इस पर पाइथागोरस लगाएंगे, ये हम B निकालेंगे। पाइथागोरस क्या होता है, 90 के सामने वाले का स्क्वायर और जो बच गया उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। 5 का स्क्वायर हो गया, B मालूम नहीं है, P हो गया 4 का, ये हो गया 25, ये 16 होगा, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया B²। ये हमारे पास आ गया, इसमें से हो गया 9, ये स्क्वायर है तो √, आ जाएगा। B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास 3। हमारे पास कॉसेक पूछा है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, कॉस का उल्टा होता है, सेक किसके बराबर होगा, तो कॉस के उल्टे का। तो कॉस क्या होता है, B/H होता है, तो सेक क्या हो जाएगा मेरे पास, H/B हो जाता है। तो सेक थीटा हो गया मेरे पास H/B हो जाएगा। तो H की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है और B की वैल्यू है 3। tan की बात करता हूँ तो tan क्या होता है, P/H होता है, सॉरी P/B होता है। तो हमारे पास tan थीटा आ गया P/B। P हमारे पास 4, B हमारे पास 3। अब इसने पूछा है दोनों का सम बताओ, तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया 5/3, ये होगा 4/3। नीचे का सेम है, डिनोमिनेटर हर सेम हो तो एलसीएम भी सेम हो जाता है। ऊपर प्लस कर रहा है तो प्लस कर दो, तो 9/3
3 काट दूंगा तो 3 आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया इफ़ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू माइनस b। बोला गया हमारे पास क्या समीकरण युग्म दे रखा है, x का बराबर a है और x बराबर माइनस b है। तो बताइए रेखाएं क्या है। देखो मेरे पास ये है, ये x, ये 0 0। अब यहाँ पे कोई भी प्लस की वैल्यू दे रखा है, ये x a है तो a यहाँ पे कहीं पे भी a हो सकता है। और बोला x बराबर माइनस बी लेफ्ट साइड में होता था, माइनस बी कहीं पे भी हो सकता है। अब देखो ये दोनों तो एक दूसरे तो काट तो रहे ही नहीं है, नहीं ये काटेगी नहीं ये काटेगी। समांतर चाहिए तो एक दूसरे के सामने चलना चाहिए, तो समांतर यानी पैरेलल भी नहीं हो सकता। कॉन्सिडेंट यानी एक के ऊपर एक ही लाइन चल रहेगा, एक के ऊपर एक लाइन चलने का मतलब क्या हो गया, कॉन्सिडेंट है यानी संपाती। तो इसका आंसर क्या हुआ, संपाती यानी कॉन्सिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये स्टैटिक्स यानी संख्यायिकी भी नहीं आ रहा इस साल, ये भी नहीं आ रहा। ये आपको 3rd चैप्टर का है लीनियर इक्वेशन। देखो विच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन हैज़ द, एक सोल्यूशन दे रखा है, नो सोल्यूशन विथ, यानी बोला ये एक इक्वेशन दे रखा है, दूसरा इक्वेशन इसमें से देखना 4 में से कोई एक इक्वेशन होगा जिससे क्या होगा, इसका कोई आंसर नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा यानी पैरेलल होगा यानी समांतर होगा। हमारे को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, 3x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर यानी इसका देखो a1 क्या हो गया 3, b1 जो y के साथ होता है माइनस है, c1 क्या हो गया मेरे पास माइनस का 5। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसका a1 ले लेता हूँ, a2 लेता हूँ तो 3/6 हो जाएगा। ये देखो 3/6 तो 1/2, ये कट जाएगा तो ये भी 1/2, या माइनस कट जाए तो ये भी 1/2। तो इसका सोल्यूशन तो होगा नहीं, यानी जो a वाला है, a वाले का तो भैया मैनी सोल्यूशन हो जाएगा मुझे तो, क्योंकि सारे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो गए तो मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं b को देखूँगा तो b वाले में क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो गया 3, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो गया 3 और ये हो गया मेरे पास -5 और ये हो जाएगा मेरे पास -5। ये तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो यानी ये तो इसको भूल जाओ अभी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, ये तो हो गया हमारे पास इंटरसेक्टिंग। इसका 1 सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा इसका तो हमारे पास। अगर हम देखें सी में, तो सी में देखते हैं तो हमारे को देखो सी में क्या हो जाएगा, देखो a1 क्या है 3/3, काटूँगा तो क्या हो जाएगा 1/1। अगर मैं इसका देखूँ तो ये क्या है b -1 है और ये क्या है +1 है, तो साफ साफ दिख रहा है ये प्लस और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी 1 सोल्यूशन हो जाएगा, सेम इसी की तरह ही हो जाएगा। अगर डी की बात करते हैं तो a1 ये हो गया और ये भी ये हो गया, तो काटूँगा तो 1/1। देन सेकेंड लेंगे हम, ये -1 हो गया और यहाँ पे भी क्या है b1 क्या ले लूँगा मैं b2 -1, इसे भी काट दूँगा तो 1/1 हो जाएगा। अगर तीसरा लेता हूँ मेरे पास, तीसरा देखो ये -5 है, ये प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, ये काटूँगा तो -1/2। क्या पता चलता है a1/a2 बराबर है b1/b2 को और वो बराबर नहीं है c1/c2 के। तो हमारा आंसर कौन होगा डी। जब दो बराबर और तीसरा बराबर ना हो तो उसी को कहते हैं पैरेलल लाइंस होते हैं, और जो पैरेलल लाइंस होते हैं उसका नो सोल्यूशन होता है, कोई हल नहीं होता है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारे पास 12 क्वेश्चन दे रखा है, वैल्यू निकालना है मेरे पास 1 - sec² थीटा इंटू 1 + cot² थीटा। 12 का है 1 - sec² थीटा इंटू 1 + cot² थीटा। अब हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ होते हैं, वो देखते हैं। अगर मैं कहूँ 1 + tan² थीटा
किसके बराबर होता है मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा के। अब मुझे दिया क्या है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इस साइड आके मेरे पास माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। और हमारे पास एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसकी जगह पे रख दूंगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पे रख दूंगा मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते हैं tan किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस। जो tan होता है वो tan इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो tan को मैं लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और जो मेरे पास सेक होता है, कॉसेक होता है, वो क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इससे कट किया तो मेरे पास बचा क्या, -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और ये माइनस का माइनस लगा दिया तो हमारे पास क्या हो गया, ए आंसर हो जाए माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए एक बार इसको,